कितने साल की है माँ आपकी? माँ होंगी कम से कम 35-40 साल की। 35 साल की। 40 साल की माँ है? अच्छा 35 साल की। 35 साल की। 35 साल की। 35 साल की जी। और तुम कितने साल के हो? हम आए ऐसे 22 साल के। ठीक है, समझ गया। 22 साल के हो तुम? 22 साल के हो? हाँ। और पत्नी कितने साल की है? पत्नी भी है ऐसे 22-23 साल की। माँ 35 साल की है। जी। गजब नहीं कर दिया तुम्हारी माँ ने, हैं? 35 साल की ना होगी छोरा, 45 साल की होगी। जी। 45-50 साल की होंगी तुम्हारी माँ। माँ के बाल पक गए कि नहीं? नहीं। अभी नहीं पके? नहीं। तुम सही 22 साल के हो? हाँ। तुम्हारी शादी 3 साल पहले हुई, जी। तो इतने जल्दी काहे कर लिया? अब कर दी पापा ने। पापा कितने साल के हैं? पापा भी होंगे ऐसे 35-40 साल के। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। पापा भी 40 साल के हैं, वो ज्यादा थोड़ी है ना। मतलब ज्यादा बड़े उम्र नहीं है अभी? नहीं। अरे तो फिर 35 साल की माँ है और 22 साल की पत्नी है, जी। तो समझाओ कि भैया सांस तो भी बहुत रहेगी, मिलजुल के रहो। गुरुजी मैं गुटखा खाती हूँ। कौन सा? रासरी। गुरुजी छूट नहीं रहा है। कितने खा जाती हो रोज? गुरुजी मैंने प्रण लिया था कि जिस दिन वृंदावन जाऊंगी, गुरुजी से मुलाकात होगी, उस दिन के बाद से खाना छोड़ दूंगी। अच्छा है आपका संकल्प। गुरुजी- कितने के रोज खा जाती हो? 50। अरे हाँ 50 पैकेट? 50 रुपए का। 50 रुपए के रोज? हाँ। और शादी हो गुरुजी गई? मेरे जो पतिदेव हैं वो भी बहुत खाते हैं, कंपटीशन करते हैं। तो पहले आपने शुरू किया कि पति ने? हम एक खाएंगे तो 2, हम 2 खाएंगे तो 4। हाँ, तो आप पहले शुरुआत किसने की खाने की? आप? शुरुआत तो वही किए थे, मुझे थोड़ा थोड़ा देते थे, फिर मुझे भी आदत पड़ गई। अच्छा, वो खाते थे तो आपको भी देते थे? हाँ। और गुरुजी जैसे मैं वो अब कैसा अब उल्टा हो गया, अब वो 1 खाते हैं तो मैं 3 खाती हूँ। तो अच्छा है ये खाना? नहीं गुरुजी, मैंने सोचा था कि जब मैं वृंदावन जाऊंगी गुरुजी से मुलाकात हो तो जाएगी। आप छोड़ दो गुटखा और पति को बोलना वो भी छोड़ दें। हाँ, वरना कैंसर होता है इस गुटखे इत्यादि से। धन्यवाद गुरुजी। मुझे आपसे एक कहानी सुननी थी। आपको याद होगा कि कोविड-19 के समय में आप एक कहानी सुनाया करते थे, टुप्पई टाप। क्या वो आप हाँ। दोबारा सुना सकते हैं? बहुत उससे हंसी। डे बोले हम टुप्पई टाप। वो पूरी कहानी एक बार सुना दीजिए। 3 तोतले थे, तीनों की नहीं हो रही थी शादी। तो पिताजी बोले सुनो, लड़की वाले आने वाले हैं, तुम तीनों चुप रहना, क्योंकि तुम लोग बोलते हो तो तोतले हो। तो लड़की वालों को पता लग जाता है कि लड़के तोतले हैं, तो कौन तोतलों से अपनी लड़की ब्याहेगा। तो बेटा कल शादी वाले आ रहे हैं, लड़की वाले, तुम तीनों चुप रहना। तो तीनों ने कहा डी पिटाडी हम चुप रहेंगे, डी पिटाडी हम टुप्पई टाप रहेंगे। पिताजी ने कहा ठीक है। अब तीनों लड़की वाले आए लड़कों को देखने। तो लड़की वालों ने देखा भाई लड़के तो बड़े सुंदर हैं, बेटा कुछ बोलो, कैसे हो? तो लड़कों ने सारे से कहा मस्त है, अच्छे हैं। पिताजी ने कहा कि हमारे बच्चे बड़ों के सामने ज्यादा बात नहीं करते, इसलिए बोल नहीं रहे। लड़की वाले और इम्प्रेस हुए कि भाई लड़के तो बड़े संस्कारी हैं। चलो विवाह पक्का हो गया। अब तीनों जो लड़की वाले थे उनको भोजन परोसा गया। तो चावल परोसा गया पत्तल में, दाल सब्जी। तो एक चूहिया आई, और चूहिया एक लड़की वाले जो आए थे देखने, उनके पत्तल से चावल का दाना लेके भागी। तो तोतले खड़े थे, तो एक बोला डेठो डेठो मुठटिया टावल डाठी। तो दूसरे ने कहा ना रे डाडा टाटा हुआ है। अच्छा हेलमेट लगा के आयो? नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। गुरुजी मैं याद तो करता हूँ जी, पर मुझे याद नहीं होता है। तो हेलमेट काहे लगाए हो? पापा ने कहा था कि हेलमेट रखना, तो मैं क्या करता, कोई कहीं रखता तो लोग कोई ले जाता तो क्या करता, तो सिर पे ही रख लिया क्यों? ये अच्छा, कोई हेलमेट चोरी ना हो जाए, पहन के घूमो। सही है, बात सही है, हेलमेट चोरी हो जाएगा। पापा ने आपको संभालने को दिया, बड़ा जिम्मेदार लड़का है। पापा ने जो काम दिया पूरा संभाल रहा है, पहन के घूम रहा है, बढ़िया है।
क्या सवाल है आपका? गुरुजी हेलमेट कैसा लग रहा है? अरे बहुत सुंदर।